का नगर। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरु वशिष्ठ के पास कौन आता? बाहर बेटा भी तो एक लाइन बेटा देते था, चार बोल दी बीच राजकुमार। राजकुमार किसके पास आते थे पढ़ने के लिए? यमराज के, गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ बोल, वशिष्ठ। अभी याद लीजिए, गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनके बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते थे। दिन रात में आश्रम का काम करता था। अमृत और शांतनु। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक हो युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी को ना बुला के बात बताइए, मैं घमंड कर रही। अमृत और शांतनु। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवा कर उनसे कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और बारिश न के बराबर होने लगी तथा सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। आज्ञा को पालन पूर्ण करियो गुरु जी की। अमृत पूर्ण करियो आज्ञा को पालन। अमृत आज्ञा को पालन करियो पूर्ण कोनी गुरु जी की। हाँ कर देना। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगे। अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था कि तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएंगे। ये सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वे हमें सबको बंदी बना लेंगे। अमृत के राज्य पर आक्रमण करवा कौन आ रहा था? कौन सा राजा था? ये सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारे दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया।
और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी।